हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग का अपने चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ रहे थे, फिजिक्स में हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 3 का नाम हमारा क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है। इसका हम लोग लेक्चर नंबर 16 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग का लेक्चर नंबर 17 होने वाला है। ठीक है, लेक्चर नंबर 17। अब हम इसमें देखेंगे, ये हमारा क्या है, क्लास 12 का टॉपिक है। अगर आपका क्लास 11th में है तो आप ये सोच रहे हैं हमारे लिए टॉपिक नहीं है, तो ऐसा मत सोचिए। ये आपके आने वाले क्लास में टॉपिक मिलेगा आपको। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हम बताएंगे कैसे इंपॉर्टेंट और क्या है ये। ठीक है, थोड़ा सा 2 मिनट वेट कीजिए बस। अब यहाँ पे अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, मान लीजिए क्या करते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप चैनल नहीं सब्सक्राइब किए तब आप पढ़ना चाहते हैं तो फिजिक्स बाय आरएसपी सर लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना चाहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी बाय आरएसपी सर। ठीक है, अगर आप इसके 2 चैप्टर और पहले वाला पढ़ना चाहते हैं, पहला दूसरा चैप्टर, ये तो हमारा तीसरा चैप्टर है, तो उसको भी आप उसका नाम लिखिए, डायरेक्ट बाय आरएसपी सर लिख दीजिए, लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंट्रो। आज का टॉपिक हमारा क्या है? पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर होता क्या है? देखिए, हमारा एक आता है वोल्ट मीटर, एक होता है अमीटर। अमीटर और उससे क्या होता है? करंट मेजर किया जाता है। वोल्ट मीटर से क्या होता है? वोल्टेज मेजर किया जाता है। लेकिन जो हमारा अमीटर और वोल्टेज होता है वो क्या करता है? एग्जैक्ट हमारा करंट या वोल्टेज नहीं बताता मुझको। कैसे? आप सोच रहे हैं तो आप गलत बता रहे हैं। नहीं, हम सही बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो हमारा वोल्टेज मीटर होता है या अमीटर होता है वो हमारा एग्जैक्ट नहीं देता है, क्योंकि हमारा क्या होता है, करंट जो आता है वो उसके अंदर से पास होता है। क्या अमीटर, आप कहीं पे देखिए मीटर लगा होगा तो करंट की जो केबल आई खंबे से वो क्या हुआ, मीटर के अंदर पास कर रही है, तो यानी उसका भी कुछ रेजिस्टेंस लगा होगा उसमें। अमीटर में भी तो अमीटर बनना है तो बनने में तो कुछ रेजिस्टेंस लगा होगा, तो वो क्या करेगा, करंट स्टोर करता है। रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट को स्टोर करता है, यानी ये आप कह सकते हैं करंट को जाने से रोकता है। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, आपका करंट कुछ डाउन हो जाएगा। ठीक है, वहां पे क्या होगा, करंट आपका कुछ डाउन हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, आपका एक एग्जैक्ट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता है। आप सोच रहे हैं आप गलत बता रहे हैं, नहीं गलत नहीं, सही है। देखिए, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता बट अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताता है। अगर मान लीजिए आपको क्या मिलता है, 10 एम्पियर मिलता है कहीं पे, क्या है, 10 एम्पियर मिलता है। ठीक, 10 एम्पियर करंट आपको अगर मिल रहा है तो वहां पे क्या मिल रहा है आपको, 9.9 एम्पियर करंट मिल रहा है। ठीक है, इतना करंट आपको क्या हो रहा है, अमीटर से मिल रहा है। अब आप सोचेंगे चलिए ठीक है, ये मानते हैं हम अमीटर से इतना मिल रहा है, वोल्टेज से भी ऐसा होता है। अब आप ये कर सकते हैं, जो वोल्टेज से अमीटर से ये आपको डिफ्लेक्शन मिल रहा है, यानी ये प्रॉब्लम हो रही है, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं किससे? पोटेंशियोमीटर से। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे? जी हाँ, आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा कि ये हमारा क्या होता है, एक छोटा से छोटा पॉइंट को ये मेजर करने के लिए सक्षम है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो है पोटेंशियोमीटर से हम क्या कर सकते हैं, वोल्ट मीटर अमीटर के डिफ्लेक्शन को भी हम देख सकते हैं। ठीक है, अब आप ये भी कह सकते हैं कि उसके हम डिफरेंस भी देख सकते हैं, वो कितना कम या कितना ज्यादा करंट बताता है वोल्ट मीटर, ठीक है, या अमीटर। अब देखिए, ये हो गया तो हमारा इसके बारे में। अब आप देखिए इसका सर्किट है, ये क्या है, इसका सर्किट है, मतलब ये ऐसे बना हुआ होता है। ये कौन सा फिगर है? प्राइमरी फिगर है। ठीक है, ये प्राइमरी फिगर है। अब प्राइमरी फिगर में देखिए ये क्या लगा है, रेस्टोर लगा है। रेस्टोर मतलब होता है कि ये क्या करता है, करंट को कम या ज्यादा करने के लिए, करंट को एक्चुअल में कभी करंट को मेजर कर रहा है, मतलब कम या ज्यादा हमको जितना करंट की जरूरत है उतना करंट भी हमारा शो कर सकता है। ठीक है, अब ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या किए, ये तो पूरा हमारा टर्मिनल हो गया। जैसे हमारा क्या होता है, मीटर बेस में होता है, ये मीटर बेस में भी होता है। यहाँ क्या होता है, रेजिस्टेंस जोड़ते थे, रेजिस्टेंस बहुत होता था। ठीक है, हम बताए थे पिछली वीडियो में, आप उसको जाके देख लीजिए। अब देखिए, यहाँ से हम एक बैटरी कनेक्ट करते हैं। क्या है? बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा इस इधर से ही कनेक्ट करेंगे। ये जो हमारा जहाँ से जैकी कनेक्ट है, ये क्या कनेक्ट है, जैकी कनेक्ट है। जो हम बताए थे मीटर बेस में क्या होता है, जो कि होता नहीं है कि इस यहाँ पे पॉइंट से हटा के इस पॉइंट पे टच करा के देखें डिफ्लेक्शन, यहाँ पे हमको 0 मिलेगा, वहीं पे हम वो पॉइंट मेजर करेंगे। ठीक है, क्या होता है मीटर बेस में, डिफ्लेक्शन 0 ढूंढना होता है तो वो मिल जाता है हमारे डिनोमीटर में, तो
तो वही जो जैकी होता है उठा के हमको शिफ्ट करना पड़ता है, वही यहाँ पे है। तो जैकी जिस भी प्लेट से कनेक्ट होगा उस प्लेट में क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। इसको मान लीजिए हम ए नाम दे दिए। आप क्या करेंगे, ए को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और बाकी नेगेटिव आप ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इससे अब देखिए ये तो हमारा क्या हुआ, फिगर और जर्की को यहाँ कनेक्ट कर देंगे, बीच में गैल्वेनोमीटर लगा देंगे, कंप्लीट। अब हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल इसका क्या है, प्रिंसिपल हमारा यही है, इसमें क्या करते हैं वोल्टेज फाइंड करते हैं। तो वोल्टेज के फाइंड करने के लिए हमारा फार्मूला क्या है, V = IR नॉर्मल, ठीक है। वोल्टेज फाइंड करने के लिए V = IR, ये क्या है, ओम्स लॉ है। अब देखिए अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, V = I, R को क्या कर सकते हैं, R को क्या कर सकते हैं रो L/A कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से रो क्या है, रो हमारा रेजिस्टिविटी है, रो रेजिस्टिविटी है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टिविटी ये रो है, ठीक है। रेजिस्टिविटी हमारा क्या है, रो है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे जो हम तार यूज कर रहे हैं ये क्या है हमारा वायर, ये क्या है वायर है, यानी इसको हम बोल सकते हैं तार, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं तार। ये हमारा जो तार यूज कर रहे हैं हम, ये हमारा डिपेंड होता है रेजिस्टिविटी पे। यानी आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, हाँ जी ऐसा होता है। ऐसा होता है मतलब हम क्या करते हैं, मीटर ब्रिज में बताए थे आपको, रेजिस्टेंस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और क्या यूज कर सकते हैं, एलॉय का यूज कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्स्टेंशंस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये क्या है, हम जिस भी तार का यूज करेंगे, जिस भी मटेरियल का यूज करेंगे तार में, जिस भी कंपनी का यूज करेंगे, हम क्या कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन का यूज कर सकते हैं, एलॉय कर सकते हैं। तो मतलब जो भी करेंगे, अगर एलॉय यूज कर रहे हैं तो हम पूरे में एलॉय यूज करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, यानी ये हमारा क्या हुआ कांस्टेंट हो गया। सब में वही यूज करना तो कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये तार की एरिया, मतलब कि तार जो है हमारा वो कांस्टेंट होना चाहिए। अब बोलेंगे आप ऐसा कैसे हो सकता है, जी हाँ हो सकता है ऐसा। यानी ये क्या है कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा तार है, तो ये जो तार की लेंथ है इस पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। अब डिपेंड करता है इसके थिकनेस पे, अगर हो सकता है यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे कम, फिर यहाँ पे ज्यादा, ऐसा तार नहीं होना चाहिए। अगर हम ऐसा तार लेंगे तो हमारा वैल्यू जो आएगा रिफ्लेक्शन वो बहुत ज्यादा गड़बड़ आएगा, वैल्यू पूरा बेकार हो जाएगा, मतलब हमारे सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये नॉर्मल साइड तार लेना पड़ेगा जिसकी थिकनेस क्या हो, इक्वल हो। तो ये हमारा क्या हुआ, ये भी कांस्टेंट हो गया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि क्या होता है करंट हमारा जो उसमें होता है, एक क्या होता है इसमें डीसी करंट यूज कर रहे हैं, डीसी यानी बैटरी यूज कर रहे हैं ना, तो डीसी करंट है, बैटरी यूज कर रहे हैं डीसी करंट है। अब डीसी करंट में हमारा क्या होता है, करंट कांस्टेंट होता है भाई। करंट डीसी करंट में कांस्टेंट ही तो होता है। करंट का अगर ग्राफ बनाए तो यहाँ क्या है, ये करंट का ग्राफ है। अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता था, मान लीजिए अगर हम ये ग्राफ बनाते हैं, ये ग्राफ बनाते हैं अल्टरनेटिंग में, तो अल्टरनेटिंग में ऐसे ऐसे चलता था, इसको बोल सकते हैं एसी करंट, इसको बोल सकते हैं डीसी करंट। तो डीसी करंट में होता क्या, ये फॉलो होता है, मतलब एक कांस्टेंट करंट हमको मिलता है, ठीक है। तो कांस्टेंट करंट यानी आई भी हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आई भी हमारा कांस्टेंट हो गया। अब देखिए v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे हो गया, L पे, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ से प्रोपोर्शनल की साइन हटाते हैं, क्या करते हैं प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं, कुछ कांस्टेंट यूज करते हैं, तो यहाँ पे v = KL कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पे जो K यूज कर रहे हैं, K ये क्या है, K क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ठीक है। अब आप सोचेंगे ग्रेडियंट ऐसा क्यों यूज करते हैं, ग्रेडियंट जो वर्ड है या शब्द है इसको हम इसलिए यूज करते हैं जहाँ पे किसी के रिस्पेक्ट से वैरी करे। मतलब क्या है, ये K जो है ये हमारा डिपेंड है, किस पे डिपेंड है, लेंथ पे डिपेंड है। डिपेंड अगर लेंथ हम क्या करेंगे चेंज करेंगे तो हमारा K यानी वोल्टेज भी चेंज होगा, ठीक है। अगर वोल्ट K से मल्टीप्लाई होगा लेंथ में तो वोल्टेज चेंज होगा। तो वही है कि ये डिपेंड करता है, तो हमारा क्या होता है, हम ग्रेडियंट टू वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से K = निकालेंगे तो V/L हो जाएगा, V/L। अब यहाँ पे देखेंगे आप एक चीज, K हमारा K जितना कम होगा, जितना कम होगा, मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा कम हो सकता है उतना आप कम कर दीजिए उसको, K की वैल्यू को जितना कम हो सकता है उतना आप कम कर दीजिए।
तो आपको क्या मिलेगा, सेंसिटिव डिवाइस मिलेगा या सेंसिटिव करंट, मतलब इसको हम बोल सकते हैं सेंसिटिव डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/k बोल सकते हैं, ठीक है, या k को डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल सेंसिटिव बोल सकते हैं, यानी हमारा वो उतना ही मेजर करंट करेगा, यानी लीस्ट से लीस्ट काउंट, जिसको हम बोलते हैं किसी भी डिवाइस का जो सबसे कम वैल्यू मेजर कर सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट बोलते हैं, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, लीस्ट काउंट होगा, ठीक है। आप देख लीजिए ये हमारा क्या पोटेंशियोमीटर है, इसमें आप अच्छे से एंजॉय किए होंगे इस लेक्चर में, और हमें आशा करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो चलिए फिर पढ़ाई करते रहिए, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।